Hey everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So today हम क्लास 7 के लिए जो आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक है मल्हार उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला जो चैप्टर है वो है माँ कहे एक कहानी, है ना। तो ये कहानी जो है वो इस कहानी में क्या बताया गया है, तो यहाँ पे हम देखते हैं यह कहानी माँ यशोधरा और उनके बेटे राहुल की बातचीत की कहानी है। राहुल सिद्धार्थ के बेटे थे, सिद्धार्थ गौतम जिन्हें आप जानते हैं, जिन्होंने बौद्ध धर्म स्टार्ट किया था। राहुल माँ से कहानी सुनाने की जिद करता है तो माँ उसे एक खास कहानी सुनाती है जिसमें राहुल के पिता सिद्धार्थ एक घायल हंस को बचाते हैं। एक शिकारी हंस को लेना चाहता है लेकिन सिद्धार्थ उसे बचाने की ठान लेते हैं। दोनों में बहस होती है और मामला न्यायालय तक चला जाता है। माँ राहुल से पूछती है कि वह क्या फैसला करेगा। राहुल कहता है कि जो निर्दोष को मारता है उसे रोकना चाहिए और जो बचाता है उसकी मदद करनी चाहिए। यह कविता हमें दया, करुणा और सही फैसला लेने की सीख देती है। यह हमें बताती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अच्छा काम करना चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे हमने इस कहानी के बारे में जान लिया है कि इस कहानी में क्या होता है। घायल हंस को बचाने के लिए सिद्धार्थ कैसे उस शिकारी के साथ न्यायालय तक पहुँच जाते हैं। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस कहानी में क्या होता है। यह कहानी का नाम माँ कहे एक कहानी। ठीक है, हम इस वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बुक एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर करेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम इसके कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर को पढ़ने में जो हमें वर्ड्स के मीनिंग चाहिए होंगे तो वो यहाँ पर हैं। ओके, तो फर्स्ट है सुरभि। सुरभि मीन्स होता है खुशबू, है ना। नेक्स्ट है वर्ण। वर्ण वर्ण मीन्स अलग अलग रंगों के या फिर रंग बिरंगे। हिम बिंदु। हिम बिंदु का मतलब होता है ओस की बूंदे। खग। खग मीन्स पक्षी। खरशर मतलब तेज तीर। आखेटक मीन्स शिकारी। नेक्स्ट है लक्ष्य सिद्धि। लक्ष्य सिद्धि का क्या मतलब होता है, बिल्कुल सही लक्ष्य पर निशाना लगाना, निशाना सही जगह लगाना। खगभक्षी मतलब पक्षियों का शिकार करने वाला या फिर पक्षियों को खाने वाला। नेक्स्ट है सदय। सदय मीन्स दयालु, दया के साथ वाला। निर्दयी यानी क्रूर, जिसे दया ना आती हो। उभय। उभय कहते हैं दोनों। निरपराध मीन्स बेगुनाह। रक्षक मीन्स बचाने वाला। भक्षक मीन्स मारने वाला। और दानी मीन्स देने वाला। तो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। अब यहाँ पर हम इसका जो पोएम है इसका भावार्थ समझेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहानी है, पोएम है माँ कहे एक कहानी। बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इसका मतलब है, ये हमने पहले बताया था कि राहुल और यशोधरा उनकी माँ का नाम है। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनाने के लिए कहता है और माँ हंसते हुए पूछती है कि क्या वह उसे अपनी नानी समझने लगा है ना, मजाक मजाक में। तो ये बात माँ बेटे के प्यार को दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेटी ही लेटी। मतलब राहुल कहता है कि दासी, चेटी बोला है ना, चेटी यहाँ पर चेटी का मतलब होता है दासी। इस दासी ने कहा है कि माँ तुम मेरी नानी की बेटी हो। राहुल अपनी माँ से जिद करता है कि आप लेटे लेटे ही मुझे कहानी सुनाओ। राजा था या रानी, राजा था या रानी, माँ कहे एक कहानी। तो राहुल अपनी माँ से कह रहा है कि आप लेटे लेटे ही एक कहानी सुनाओ और जिसमें राजा या रानी की बात हो। इसके आगे देखते हैं अब माँ क्या कहती है राहुल को। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो माँ अपने बेटे को कैसे समझाती है, वो कहती हैं कि वह बहुत जिद्दी है। तू है हठी, हठी मीन्स जिद्दी होना। मानधन मेरे, तुम मेरे पुत्र, तुम बहुत ही जिद्दी हो। सुन उपवन में बड़े सवेरे, फिर वे उपवन यानी कि बगीचे का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जहाँ पर तुम्हारे पिता सुबह सुबह सैर किया करते थे, उस उपवन में फूलों की सुगंध बिखरी रहती थी। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो माँ बताती है कि वहाँ पर खुशबू बहुत अच्छी फैली रहती थी। तो राहुल खुश होकर कहता है कि माँ हाँ वही कहानी सुनाओ जिसमें बगीचे की अच्छी खुशबू थी। अब आगे माँ क्या कहती है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे। वर्ण वर्ण मीन्स रंग बिरंगे फूल खिले थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। हिम बिंदु मीन्स ओस की बूंदे। हल्के झोंके हिले मिले थे। अब माँ बताती है कि बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और ओस की बूंदें चमक रही थी और हल्की हवा बह रही थी। पास में आगे माँ बताती है लहराता था पानी और पास में पानी की लहरें भी थी। ये बगीचे की सुंदरता को दिखाता है। अब राहुल कहता है लहराता था पानी,
हाँ हाँ यही कहानी। तो राहुल प्रसन्न होकर कहता है कि हाँ माँ, यही कहानी सुनाते रहो जिसमें पानी लहरा रहा हो। अब माताजी आगे कहती हैं, गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिद्ध होकर खरशर से। खरशर मतलब तेज तीर, है ना। तो माँ बताती है कि वहाँ पक्षी मीठे स्वर में गा रहे थे। गाते थे खग, खग मीन्स पक्षी, कल कल स्वर से मीठे स्वर में गा रहे थे। तभी अचानक सहसा, सहसा मीन्स होता है अचानक, एक हंस ऊपर से घायल होकर नीचे गिर पड़ा। उसे तेज तीर से चोट लगी थी। हुई पक्ष की हानि। उस माता कहती हैं कि उस हंस को उस तीर की वजह से चोट लग गई थी। अब राहुल कहता है, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। राहुल दुखी होकर कहता है कि हंस को चोट लग गई, ये तो बहुत ही करुणा भरी कहानी है। करुणा मीन्स दुख भरी कहानी है कि हंस को चोट लग गई। अब आगे, चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। अब माँ बताती है कि उसके पिता ने तुरंत घायल हंस को उठाया और उसकी जान बचाई। इतने में आंखें टक आया, तभी वहाँ शिकारी आ गया जिसने उस हंस को मारने का दावा किया था। लक्ष्य सिद्धि की मानी, मतलब उस शिकारी ने हंस को मारने का दावा किया। अब राहुल कहता है, लक्ष्य सिद्धि की मानी, कोमल कठिन कहानी। राहुल कहता है कि यह कहानी तो कोमल भावनाओं और कठोर वास्तविकता का मेल है। अब आगे माँ बताती है, मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। शिकारी घायल हंस को मांग रहा था, लेकिन राहुल के पिता यानी तुम्हारे पिता उसकी रक्षा करने के लिए अड़िग थे या तैयार थे। तब उसने जो था खगबख्शी, जो शिकारी था, हट करने की ठानी। वो जिद पर अड़ गया। अब राहुल कहता है, हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल उत्साहित होकर कहता है कि अब कहानी और रोचक होती जा रही है। आगे माताजी बताती हैं, हुआ विवाद सदया निर्दया में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में। माँ बताती है कि दयालु पिता और निर्दयी शिकारी के बीच में विवाद बढ़ गया। दोनों अपने पक्ष पर अड़े रहे और अंत में मामला न्यायालय में पहुंच गया। अब आगे देखते हैं क्या होता है। सुनी सभी ने जानी, और न्यायालय में सबने उनकी बातें सुनी। अब राहुल कहता है, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल कहता है कि अब तो पूरी सभा ने इस विवाद को जान लिया है, कहानी अब बड़ी हो गई है। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। माँ राहुल से कहती है कि वह बिना डरे फैसला बताए कि अगर वो राजा की जगह होता तो वो किसे सही ठहराता। सही कौन है, हंस को मारने वाला शिकारी या उसे बचाने वाला। माँ उसका जवाब सुनना चाहती है कि वह बिना डरे अपना उत्तर दे। अब राहुल कहता है, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहता है कि वह अभी कहानी सुन ही रहा है, उसे निर्णय करना कठिन लग रहा है। आगे बढ़ते हैं कि तो राहुल कहता है कि वह भी कहानी को सुन रहा है और उसे निर्णय करना कठिन लग रहा है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे। तो राहुल सोच समझकर फिर भी कहता है कि अगर कोई निर्दोष को मारता है तो उसकी रक्षा तो करनी ही चाहिए। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। न्याय हमेशा दया से भरा होना चाहिए। अब माँ कहती है, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। माँ खुश होकर कहती है कि राहुल ने सही समझा, तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया। और उसने इस करुणामयी कहानी का गूढ़ अर्थ, मतलब जो माँ उसे समझाना चाह रही थी इस कहानी के थ्रू, वो राहुल समझ गया है। ठीक है, तो ये कहानी मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी है। अब इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम वो देख लेते हैं। तो इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि कविता माँ कह एक कहानी माँ बेटे के संवाद के माध्यम से करुणा, दया और न्याय का महत्व सिखाती है। यह बच्चों को नैतिकता और सही निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। कविता प्रकृति की खूबसूरती और अच्छे मूल्यों को मिलाकर हमें बहुत कुछ सिखाती है। मैथिली शरण गुप्त की यह रचना सरल भाषा में गहरे विचार प्रस्तुत करती है, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए प्रेरणादायक है। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और I hope you are loving our videos. If you are doing so, please like, share and subscribe our channel. Thank you.